नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद दिलीप में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं आंकिक समाकलन। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जिसमें आपको सर्वप्रथम सिम्पसन के बारे में आज बताएंगे, सिम्पसन फर्स्ट रूल के बारे में। सिम्पसन फर्स्ट रूल क्या होता है और क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे अगर फर्स्ट रूल की बात करें, सिम्पसन फर्स्ट रूल में, सिम्पसन फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या 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 चीजों की आवश्यकता होती है, इसे क्या कह सकते हैं। जरूरी नहीं आप इसको सिम्पसन फर्स्ट रूल के नाम से लें, पेपर में कभी कभी आपको सिम्पसन फर्स्ट रूल के नाम से दे देता है और कभी कभी आपको ये कहता है कि सिम्पसन वन थर्ड रूल। अब सिम्पसन वन थर्ड रूल अगर कह दिया तो इसका मतलब यही हुआ कि आपसे वो प्रथम नियम की बात कर रहा है। प्रथम नियम में आपके पास क्या होना चाहिए, आप कैसी चीजों को जानेंगे, सवाल क्या क्या होते हैं, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि सिम्पसन का फार्मूला जो होता है y इक्वल टू आप कहते हैं h/3 कहते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट कहते हैं और 2 गुणे ऑड कहते हैं, ऑड नंबर इसको आप कहते हैं, और प्लस 4 गुणे इवन। ये आपका फार्मूला होता है। इसमें फर्स्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब क्या होता है। दरअसल इसमें सिम्पसन में आपको कोटियों की आवश्यकता होती है। वो कोटियां कहाँ से निकाली जाती है, कैसे उत्पन्न होती है, हम इस सब बात पर चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूँ आप इस फॉर्मूले को पहले नोट कर लें, फिर आपको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कैसे इसमें निकाला जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सिम्पसन फर्स्ट रूल में हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एक सवाल ले लें और उसके माध्यम से आपको चीजों को बारीकी से बताया जाए कि हाँ क्या क्या इसमें लगता है, क्या क्या आवश्यकता होती है। हम एक सवाल लेते हैं जो अभी पिछली बार पेपर में पूछा भी गया था कि 0,1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर को सिम्पसन के प्रथम नियम द्वारा चार भागों में बांटकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछ लेता है। या आपसे डायरेक्ट कह देता है कि सिम्पसन के नियम द्वारा, या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 0,1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर को सिम्पसन के प्रथम नियम द्वारा मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो कभी कभी अधिकतर ऐसा ही आता है कि चार भागों में बांटकर सिम्पसन के प्रथम नियम द्वारा बांटकर मान ज्ञात कीजिए, ऐसे भी लिख देता है क्वेश्चन कभी कभी। और 100% क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है कि मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, इसमें क्या चीजों की आवश्यकता होती है और क्या क्या नहीं आप जान सकते हैं इसमें। जैसे कि मैंने आपको फार्मूले में कहा था कि फर्स्ट प्लस लास्ट होता है, 2 गुणे ऑड होता है, प्लस 4 गुणे इवन होता है, और बाहर आपके पास होता है h/3 होता है। तो दरअसल इसमें h का क्या रोल है ये आप जान लीजिए कि h बराबर जो लिखा जाता है दरअसल वो होता है कि जहां आप कह सकते हैं कि h बराबर b माइनस a/n। अब b क्या होता है, a क्या होता है, इस चीज को आप यहां से जान सकते हैं। आपको मैंने लिमिट पढ़ाया था, आप यही तो कहते थे a to b fx dx, यही तो कहते थे। दरअसल यहाँ पर भी a और b का मतलब यही है। a का मतलब यहाँ पर लोअर लिमिट से है और b का मतलब अपर लिमिट से है। तो यानी कि अगर हम बात करें, अगर इस क्वेश्चन में हमको h बराबर निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। आपका a का काम कौन कर रहा है, 0 कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो 1 माइनस 0, और यहाँ पर n का कौन सा काम कर रहा है, 4, यानी कि 4 भागों काटने कर रहा है, तो n बराबर 4 कर सकते हैं। इस तरह से आप 1/4, यानी कि जब आप 1/4 को भाग देते हैं तो आपका 0.25 आता है। तो यहाँ से जो h का सन्निकट मान मिल गया, कितना मिल गया, 0.25 मिल गया। अब 0.25 यहाँ से आपको मिल गया। अब बात आती है कि फर्स्ट और लास्ट, 2 गुणे ऑड और इवन क्या होता है, इन चीजों को जानते हैं। इन चीजों को जानने के लिए आपको बॉक्स बनाना पड़ता है, और बॉक्स कैसे बनाते हैं इस चीज को हम लोग चर्चा करते हैं कि बॉक्स बनता कैसे है। दरअसल यहाँ पर इस बॉक्स को बनाने के लिए आपको एक चीज पता भी होनी चाहिए, वो क्या है
ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे कहते हैं कि x बराबर a प्लस एच और x बराबर a प्लस क्या 2h और x बराबर a प्लस क्या होता है 3h होता है और x बराबर a प्लस क्या 4h होगा। 4h ही मैंने क्यों लिखा 5h क्यों नहीं लिखा? दरअसल होता है x बराबर a प्लस lh भी होता है, यानी कि जो यह नाप का रहेगा उसी में मल्टीपल हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो x बराबर a प्लस h a प्लस 2h a प्लस 3h और a प्लस lh होगा। यानी कि आपके पास 5 कोटियां लिखी जाएंगी। अगर 4 भाग में बांटने कहता है तो कितनी कोटियां होंगी, यानी कितने बॉक्स होंगे 5 बॉक्स होंगे। दरअसल इन बॉक्सों को बांटने के लिए यही कोटियां हमारी होती है। दरअसल आप जानते हैं भुज किसको कहते हैं, आपको पता है भुज x को कहते हैं और कोटि किसको कहते हैं y को कहते हैं। तो यहाँ पर कोटि का तात्पर्य दरअसल और कुछ नहीं है, फर्स्ट और लास्ट से, यानी कि जो आपका पहला बॉक्स है वो आपका फर्स्ट कहलाएगा, यानी कि आपका y1 कहलाएगा। और जो आपके पास यहाँ पर दूसरा बॉक्स है वो आपका y2 कहलाएगा। जो तीसरा बॉक्स है वो y3 कहलाएगा और यहाँ पर ये वाला बॉक्स आपका y4 कहलाएगा और ये वाला बॉक्स y5 कहलाएगा। तो आप इस चीजों को जान गए कि आपके पास क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट और लास्ट कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर ऑड का मतलब क्या है, इवन का मतलब क्या है। दरअसल ऑड का मतलब ये होता है कि जो आपके पास ये ऑड वाली कोटियां होंगी, अर्थात इस नंबर को आप देखिए क्या है ऑड है, इस नंबर को आप देखिए इवन है। तो यानी कि ऑड का मतलब होता है कि जितनी भी कोटियां कौन सी वाली है ऑड वाली, यानी कि ऑड वाली कोटियों का सम यहाँ पर लिखा जाएगा। और इवन का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपका सम वाली कोटि है, अर्थात 2 हो गया 4 हो गया, तो यानी कि 4 गुणे y2 प्लस y4 वाला लिखा जाएगा। और याद रहे इस चीज को आप बारीकी से ध्यान से लिखिएगा कि यहाँ फर्स्ट और लास्ट जो लिखा गया है जो भी आप बॉक्स में रख देंगे, ऐसा नहीं कि आपके पास यहाँ पर ऑड वाला आपने एक बार यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पर आपका ऑड वाला है तो आप फिर से उस चीज को वहां पे रिपीट करके रख दें, ऐसा नहीं करना है। दरअसल उसकी काउंटिंग आपने फर्स्ट और लास्ट में कर ली तो आपके पास वो ऑड वाला नहीं रह जाएगा। तो हम क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं। आपका फंक्शन जो f(x) बराबर है वो क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर जब हम इस चीज को क्या कार्यक्रम जब आप आगे बढ़ाएंगे, यानी कि जब आप y1 y2 y3 की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे तो दरअसल इसी की मदद से आप निकालेंगे। यानी कि इस फंक्शन में आप x बराबर a रखेंगे तो आपका पास ये वाला आएगा, x बराबर a प्लस h रखेंगे यही रखते चले जाएंगे आप। अब बताइए तो यहाँ x बराबर आप a कह रहे हैं, इस a का मतलब आप जान रहे हैं क्या 0 है, तो यानी कि आप यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस 0 यानी कि 1/1 का मतलब 1 आएगा। ऐसे दूसरा वाला अगर बात करें x बराबर a प्लस h की बात करें तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है 0.25 है और आपके पास a बराबर कितना है 0 है। तो आप यहाँ पर अगर रखेंगे तो आपको पता है कि 1 प्लस और 0 में आप 0.25 जोड़ेंगे आपको पता है 0.25 होगा। इस तरह से आपके पास 1.25 आएगा। और आपको कैलकुलेशन से पता भी होगा अगर हम एक को डिवाइड करें 1.25 से अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा। आप चूंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको खुद कॉपी पेन से ही करना पड़ेगा। तो चूंकि मैं अपनी सुविधा के लिए आपको मैं कैलकुलेटर करके इसका बता देता हूँ कि क्या। इस तरह से आपके पास यहाँ पर 0.8 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला अगर देखें तो आपके पास a प्लस 2h का मतलब जान ही रहे हैं कि आपके पास अगर यहाँ पे गुणा कर दें, आपको होता है 25 गुना 50 होता है, यानी कि अगर आप 2 में 0.5 का गुणा करें तो आपको पता है क्या आएगा, आपको पता है कि 0.5 आएगा। यानी कि 0 में अगर आप 0.5 जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 0.5 लिख सकते हैं और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। और आप एक को जब भाग देंगे 1.25 से तो भी आपके पास कितना आएगा, कितना आएगा कितना देंगे 5 से देंगे तो आपके पास 0. कितना आएगा 0.66 आएगा। इस तरह से आप अगला जब करेंगे तो आपको तो 25 या 75 होता है,
यानी कि जब आप यहाँ पर आपको पता है, आप क्वेश्चन में काम कीजिएगा, x कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जब आप करेंगे तो आपको तो 25 से 75 होता है, तो यहाँ पर आप 0.758 करेंगे तो आपको पता है कि 1.75 आएगा। और 1 को आप जब यहाँ से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1.75 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.57 आएगा। इस तरह से आप चौथा वाला करेंगे, 25 चौको आप जब करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से आपके पास एक मतलब कितना हो गया, थोड़ा 2 हो जाएगा और आपका कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और चूंकि मैंने आपसे कहा है कि सिम्पसन के प्रथम नियम से, तो इसका सिम्पसन के प्रथम नियम से कहा है तो हम कहेंगे सिम्पसन के प्रथम नियम से, आप कहेंगे सिम्पसन के प्रथम नियम से। क्या होता है, वो फार्मूला होता है। जब वो फार्मूला होता है तो आप यहाँ लिखेंगे y बराबर h/3, जो कि फार्मूला मैंने पहले लिखा है, h/3। h की वैल्यू कितनी है, 0.25 है, अपॉन 3 हो गया। यहाँ पर फर्स्ट का मतलब आप कह सकते हैं, फर्स्ट आपके पास ये वाला टर्म है, आप y को फर्स्ट कह सकते हैं, तो आप कहेंगे फर्स्ट और प्लस लास्ट, यानी कि 1 + 0.5। 2 गुणे ऑड का मतलब ये हुआ कि जितने भी y ऑड वाली कोटियां होंगी उसको आप लिखेंगे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपने y1 का उपयोग कर लिया, y5 का उपयोग कर लिया है, तो आप इस ऑड वाले में उसको नहीं लिखेंगे। तो आपका बच कौन रहा है, y3 बच रहा है। ये आपका कितना है, 0.66 है। प्लस 4 गुणे इवन, इवन का मतलब आप देख सकते हैं कि आपका 2 बच रहा है और 4 बच रहा है, तो यानी कि आपका 0.8 हो जाएगा और 0.57 आ जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आप कि 4 नंबर के सवाल आपको कितने आसानी से आपके पास हो जाएंगे। ऐसी इस पर आप कुछ प्रैक्टिस करिएगा। मैं चाहता हूँ इस सवाल को आपको बता दूं और उसके बाद आप इस पर प्रैक्टिस करें। आपको कल नेक्स्ट सवाल बताया जाएगा जो कि सिम्पसन का सेकंड रूल होगा। और उसके अलावा आपके पास (0.8 + 0.57) ये आपके पास आ जाएगा 1.37 आ जाएगा। और इसमें आप 4 का गुणा कर देंगे तो आपके पास 5.48 आ जाएगा। इन सब चीज़ों को अगर आप ऐड करें तो हमें लगता है कि आप इसमें ऐड करें 1.32 ऐड कर लीजिए और आप ऐड कर लीजिए 1.5 को, तो आपके पास आ जाएगा 0.25/3 में और गुणे इन सबको ऐड करने पे 8.3 आएगा। अब 8.3 का गुणा आप 0.25 से कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2.075 आ जाएगा। और आप बटे में 3 है तो डिवाइड कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 0.69। लगभग आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट के आसपास आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सिम्पसन का जो रूल होता है, फर्स्ट रूल आपने देखा कि कैसे उस पर सवाल आएगा, उस पर हम कैसे वैल्यू रखेंगे और क्या क्या मान होते हैं उस चीज़ों के। तो इस तरह से आपको चीज़ों को करना है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस पर कुछ प्रैक्टिस करें, इस पर कुछ सवाल बनाएं। मैं चाहूँगा होमवर्क के लिए आप यहाँ पर 1 + x² करके लगाएं और कल आपको इसका सेकंड रूल बताया जाएगा। इसके अलावा समलंबी नियम, जिसको आप जॉर्डन रूल कहते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सीख लें। हो सकता है कुछ बच्चे इसमें है कि बीएससी भी कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि आपको जॉर्डन रूल में बता दिया जाए, जिससे आपको बीएससी के पेपर में भी मदद मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।